हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी का नाम अनजानी सड़क का रहस्य। रवि 22 साल का एक सीधा सादा और मेहनती युवक था, जो अपना छोटा सा खूबसूरत गांव छोड़कर बड़े सपनों के साथ शहर आया था। बचपन में अपने पिता को खोने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ जो बीमार रहती थी और उसकी छोटी बहन नीता, जिसने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। रवि का सपना था कि वह अपनी मेहनत से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा, अपनी बहन की शिक्षा फिर से शुरू कराएगा और माँ का भी इलाज कराएगा। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे ऐसा लगता था कि वह अपने सपनों से कोसों दूर है। एक ठंडी और धुंधली रात रवि अपनी डबल शिफ्ट खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना कोहरा और डरावनी खामोशी थी। उसने बाइक चेक की और देखा कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। मजबूर होकर रवि बाइक को धकेलते हुए पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने सड़क किनारे लालटेन की हल्की रोशनी देखी। रोशनी के पास पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी आंखें गहरी लाल और आवाज रहस्यमयी थी। बूढ़े आदमी ने रवि को देखा और कहा, ये सड़क तुम्हें ऐसे रहस्य तक ले जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन हर रहस्य के साथ एक जिम्मेदारी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रवि, जो अपनी किस्मत बदलने की तलाश में था, इस प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहता था। रवि ने कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, सीधे सड़क से चले जाओ। सड़क पर आगे बढ़ते हुए रवि की मुलाकात आर्या नाम की एक लड़की से हुई। आर्या 20 साल की साहसी और समझदार लड़की थी, जो अपनी खोई हुई बहन पायल को ढूंढने के लिए उसी सड़क पर आई थी। आर्या ने बताया, ये सड़क किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दिखाई देती, ये केवल उन्हें दिखती है जिनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होना होता है। उसने रवि से पूछा, क्या तुम मेरे साथ इस रहस्य का सामना करोगे? रवि ने उसकी मदद के लिए फौरन हाँ भर दी और दोनों ने मिलकर इस अनजाने सफर की शुरुआत की। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी और डरावनी हवेली दिखाई दी। हवेली के बड़े गेट पर अजीब से चिन्ह बने थे। अंदर घुसने पर उन्होंने दीवारों पर रहस्यमयी चित्र देखे। वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, इस दरवाजे के पीछे एक खजाना छिपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें 4 चाबियां ढूंढनी होंगी। ये चाबियां अलग अलग जगहों पर छिपी हैं। हर चाबी तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धिमानी और त्याग की आवश्यकता होगी। हवेली के दरवाजे पर खड़े रवि और आर्या को बूढ़े आदमी ने 4 चाबियों का जिक्र किया। वह बोला, ये चाबियां तुम्हें आसानी से नहीं मिलेंगी। हर चाबी एक रहस्य के साथ बंधी है। अगर तुम इसे सुलझा सको तो खजाने तक पहुंच पाओगे, लेकिन याद रखना, हर चाबी तुम्हें डर, बलिदान और बुद्धिमानी की परीक्षा में डालेगी। पहली चाबी खंडहर मंदिर में है। रवि और आर्या को खंडहर मंदिर की ओर बढ़ने का संकेत मिला। वह मंदिर सुनसान इलाके में स्थित था और देखने में टूटे फूटे पत्थरों का ढेर लग रहा था। जैसे ही वे मंदिर में घुसे, वहाँ का माहौल ठंडा और अजीब सा हो गया। मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में चाबी जकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही रवि ने चाबी लेने के लिए कदम बढ़ाया, मूर्ति की आंखें चमक उठी और वह हिलने लगी। मूर्ति ने गरजती आवाज में कहा, जो मेरे पास आएगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रवि ने अपने अंदर के डर को चुनौती देने का फैसला किया। मूर्ति के सामने एक आईना प्रकट हुआ, जिसमें रवि ने खुद को असफल और हार मानते हुए देखा। यह उसका सबसे बड़ा डर था। आर्या ने रवि को साहस दिया। उसने कहा, अगर डर तुम अपने दिल से नहीं निकालोगे तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रवि ने खुद पर काबू पाया। मूर्ति शांत हो गई और चाबी उनके हाथ में आ गई। दूसरी चाबी जंगल में है, जहाँ सांप और छल का खेल है। दूसरी चाबी एक गहरे जंगल के भीतर स्थित कुएं में थी। जंगल घना और रहस्यमय था। हर एक कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छिपा हुआ उन्हें देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल काला सांप पहरा दे रहा है। सांप अपनी फुफकार से डरावना माहौल बना रहा है। आर्या ने ध्यान से देखा और पाया कि सांप उनके हाव भाव को पढ़ सकता है। आर्या ने रवि से कहा, हमें इसे हराने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सांप के ध्यान को भटकाने के लिए पास के पेड़ों से कुछ पत्तों और डंडों से शोर मचाया। सांप वहां से हटकर शोर की ओर बढ़ा। तभी रवि ने जल्दी से कुएं में झांका और चाबी निकाली। लेकिन जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, कुएं से एक हाथ बाहर आया और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। रवि ने खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाई और आखिरकार बाहर निकल आया। तीसरी चाबी भूतिया झील की परछाइयां के रहस्य में है। तीसरी चाबी एक झील के पास छिपी थी। झील का पानी गहरे हरे रंग का था और उसमें कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। झील के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही रवि और आर्या झील के पास पहुंचे, पानी में से परछाइयां बाहर निकलीं। वे परछाइयां असल में आत्माएं थीं, जो झील के पास फंसे लोगों की यादों से बनी थीं। आत्माओं ने उनसे कहा, हमारे 2 सवालों का जवाब दो। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी यादें भी यहीं कैद हो जाएंगी। पहला सवाल, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? रवि ने कहा, मैं अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। दूसरा सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आर्या ने कहा, मेरा साहस। सही जवाब मिलने के बाद आत्माएं गायब हो गईं। झील के किनारे पर एक दीपक जलाने पर चाबी प्रकट हुई। चौथी चाबी गुफा और बलिदान की परीक्षा में है। आखिरी चाबी एक अंधेरी और संकरी गुफा में छिपी थी।
गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं, जो उन्हें उनकी कमजोरी और असफलता की याद दिला रही थीं। गुफा के अंत में एक काले पत्थर का बॉक्स था जिसमें चाबी छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोलने की कोशिश की, गुफा की छत गिरने लगी। आर्या ने कहा, अगर हम बॉक्स खोलेंगे तो हमें एक बड़ा बलिदान देना होगा। रवि ने अपने डर को किनारे रखते हुए बॉक्स खोला। तभी गुफा के अंदर की आकृतियां जीवित होने लगी और दोनों पर हमला करने लगी। आर्या ने अपने हाथ में रखा ताबीज निकाला जो उसकी बहन पायल का था। उसने ताबीज को आकृतियों की ओर फेंका और कहा, मैं अपनी बहन के प्यार को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन इस खजाने के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। ताबीज के फेंकते ही आकृतियां शांत हो गईं और रवि ने चाबी हासिल कर ली। चारों चाबियां मिलने के बाद रवि और आर्या ने हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर सोने और चांदी का विशाल खजाना रखा था। लेकिन तभी बुरा आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे तरक्की और अपने परिवार की मदद के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी सिखाती है कि डर, लालच और बलिदान के बिना सच्ची जीत संभव नहीं है। रवि और आर्या की यह यात्रा न केवल उनकी बल्कि समाज की भलाई के लिए भी एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करते जाना। धन्यवाद सभी दोस्तों का।